कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूल। तो बच्चों, जैसा कि हम फाइनल एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब बारी आती है हमारे मैथ्स के फाइनल एग्ज़ाम की, जो कि हमारा करसो है। उसके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं, इस तरीके के लगभग क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा, या फिर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस है हमारे इन पेपर्स की, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। टोटल मैंने 25 क्वेश्चंस करवाए हैं। इसको अच्छे से करना, प्रैक्टिस अच्छे से करना, अच्छे से समझना, और जो होमवर्क के क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर मुझे ज़रूर करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि आपकी मैथमेटिक्स फाइनल टर्म एग्ज़ाम की प्रैक्टिस वीडियो होने वाली है। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं हमारे फाइनल एग्ज़ाम के लिए, जो कि हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट होने वाला है। मैथ्स का पेपर जो होने वाला है हमारा अभी फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में, उसी की प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो है। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे हमारे मैथमेटिक्स के। इससे बाहर क्वेश्चन आपके फाइनल टर्म का नहीं आएगा, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और अच्छे से ये क्वेश्चंस करोगे, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करके जाओगे, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको वहाँ एग्ज़ाम में मिलने की पूरी पूरी संभावना है। मतलब इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन बच जाएगा जो आपके वहाँ क्वेश्चन पेपर में आपको मिले। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना क्वेश्चंस को, और हो सके तो इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि हमारे मैथमेटिक्स फाइनल एग्जाम से रिलेटेड है। हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। ये हमारे फाइनल टर्म के एग्जाम के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैटर्न्स क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चंस लगभग 10 क्वेश्चन है इसमें। ये पैटर्न से रिलेटेड होने वाले हैं। जो पैटर्न के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक सिमिलर पैटर्न फॉलो किया जाता है, या किसी भी तरीके का पैटर्न, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, कोई टेबल हो आपका, कोई स्क्वायर हो, कोई क्यूब हो, या फिर कोई माइनस हो रहा हो, सारी चीज़ों के जो पैटर्न होते हैं, वो जो एक सिमिलर थिंग जो उनमें दिखती है, उस तरीके का पैटर्न हम सीखने वाले हैं। ये मैं आपको मेधावी के एग्ज़ाम के लिए भी पहले प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2,4,6,8। आगे दो डैश दिए गए हैं, उनको हमें फिल करना है। देखो 2 के बाद 4, मतलब +2 हुए, फिर अगेन +2 हुए, 6, 4 के बाद +2 6, फिर +2 8। एक तरीके से टेबल भी है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। देखो टेबल के अकॉर्डिंग भी हो गया, और प्लस करते जाएंगे तो भी। 8 में अगर मैं 2 प्लस करती तो क्या आता? 10। 10 में 2 प्लस करती तो क्या आता? 12। ठीक है, तो एक तो मल्टीप्लीकेशन से भी हो गया कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। और एक प्लस के तरीके से भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 102, 100, 98, 96। हमें पता चल रहा है, देखो इसमें बढ़ रहा था आगे आगे, तो हमें पता चल गया कुछ प्लस हो रहा है। इसमें आगे आगे क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, घट रहा है। तो क्या होगा? इसमें माइनस होगा। देखो 102 था, 100 आया, मतलब -2 हुए। 100 से 98 गया, मतलब अगेन -2 हुए। 98 से 96 गया, मतलब अगेन -2 हुए। हमें पता चल गया कि यहाँ -2 हुए, यहाँ भी -2 हुए, यहाँ भी। तो मतलब सेम पैटर्न है। यहाँ तीनों में अगर -2 हो चुके हैं, तो यहाँ आने वाले दो ब्लैंक्स में भी क्या होगा? -2 होगा। तो जब हम 96 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा? 94। और 94 में से जब -2 करेंगे तो क्या आएगा? 92। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 100, 80, 60, 40। अगेन हमें डाउनवर्ड्स हम देख रहे हैं इस चीज को कि घटते क्रम में है ये। 100 है, 100 से 80 हुआ, 80 से 60 हुआ, 60 से 40 हो गया। मतलब आने वाले दो ब्लैंक्स में भी क्या होगा? इससे कम नंबर्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो देखो 100 से 80 हुआ, मतलब कुछ माइनस हुआ। कितना माइनस हुआ? -20। देन अगेन हम क्या करेंगे? 80 में से जब 60 के पास जाएंगे तो हम अगेन
-20, फिर 60 से 40 अगेन -20। मतलब हमें पता चल गया यहाँ पे डिफरेंस है -20 का डिफरेंस है। यहाँ भी -20, यहाँ भी -20, यहाँ भी, देन आगे भी 2 डिजिट्स में क्या होगा, -20। 40 में से जब हम -20 करेंगे तो क्या आएगा, 20, और जब 20 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 11, 22, 33, 44। आगे के 2 ब्लैंक्स हैं, इनको फिल करना है। देखो, एक तो हमें दिख रहा है कि 11 का टेबल है, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 11 थ्री जा 33, 11 फोर जा 44। एक तो इस तरीके से यहाँ पे 11 फाइव जा आ जाएगा, 11 सिक्स जा। ठीक है, एक तो ये। एक दूसरा हमें क्या दिख रहा है, 11 में +11 करें 22, 22 में +11 करें 33, 33 में +11 करें 44। मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, प्लस करके भी और मल्टीप्लाई करके भी। आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई भी पैटर्न फॉलो करो, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि जो भी आप पैटर्न दोनों फॉलो कर रहे हो, उन दोनों से जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, तभी वो पैटर्न दोनों क्या होंगे, रिलायबल होंगे, वैल्यूएबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 12, 18 एंड 2 ब्लैंक्स हैं। देखो अगेन इसमें भी एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, 6 का टेबल दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। देखो 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18। मतलब टेबल भी है एक तरीके से जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और एक तरीके से 6 में अगर 6 प्लस करेंगे तो 12, अगेन 6 प्लस करूंगी तो 18। अच्छा, जो भी ये प्लस और माइनस हो रहा है ये सेम होना चाहिए, या फिर अगर सेम नहीं भी हो रहा है तो जो उनका डिफरेंस या जो उनका एडिशन आएगा वो क्या होना चाहिए, सेम। जैसे यहाँ 6 था, यहाँ भी 6 प्लस हुआ। मान लो अगर यहाँ 6 है, प्लस हमने 6 कर दिए, 12 आ गया। अब आगे मैं 6 में +12 कर रही हूँ तो क्या आएगा, 6 में +12 करके अगर यहाँ लिख रही हूँ मैं, यहाँ 6 प्लस करें, यहाँ 12 करती, तो 12 में अगर 12 प्लस करती तो 24 आता। लेकिन हमें उससे ये पता चल गया कि पहले में 6 हुआ है, दूसरे में उसका डबल हो गया, फिर आगे 12 का 24, आने वाली डिजिट में 24 ऐड होते। तो इस तरीके से भी हम चेक कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लस करूंगी अगेन तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, और इससे भी +6 करने से भी 30 यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 9, 919, 929, 939 एंड ब्लैंक। देखो यहाँ पे हमें कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा, लेकिन एक पैटर्न हम देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ ओनली 9 था, ठीक है, अब यहाँ पे 919, ठीक है, आगे 9 और 9 जो आगे और पीछे थे वो तो सेम है, बट बीच वाला जहाँ पे 1 था यहाँ क्या हो चुका है, अब 2 हो चुका है। आगे आने वाली डिजिट में वो दोनों 9 तो सेम है अपनी अपनी प्लेस पे ही, बट 2 का क्या हो गया है, 3 हो गया है। तो हमें ये पैटर्न मिल गया कि यहाँ कुछ नहीं था, फिर 1 आया, फिर 2 आया, देन 3 आया, अब आगे क्या आएगा, 4 आएगा, और दोनों 9 कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न भी पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 5, 25, 50। देखो 5 में क्या प्लस करूँ कि 25 आ जाए, 20 प्लस करूंगी तो 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या आगे भी 20 प्लस करूंगी तो 50 आएगा, 50 जो आया है ये क्या ठीक होगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने 20 प्लस किया 25 तो आ गया, अगेन 20 प्लस करूंगी तो ये तो 45 आ रहा है, ये तो गलत हो गया ये वाला पैटर्न। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, 5 1 जा 5, ये तो 5 2 जा नहीं है, तो 5 5 जा आ गया सीधा, और ये 5 10 जा आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन देखो कहीं ना कहीं 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अब 5 10 जा। अब इसमें कैसे हम निकालेंगे, देखो 1 5 तो सेम है सब में, 1 का क्या हुआ 5, 5 का डबल क्या हुआ 10। इस तरीके से हम इसका पैटर्न करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 10 जा
50। देखो 1 से 5 हुआ, मतलब 1 से 5 हो गया, फिर 5 से 10 हो गया, ये 5 का दुगना। अब इसका दुगना हमें बताना है कि क्या होगा। तो 10 का दुगना कितना होता है 20, तो 5 20 ज़ा क्या होगा 100। अब इसका दुगना 5 40, तो ये क्या हो जाएगा 200। ठीक है, 5 था, 5 से 25 हुआ, 5 से 25 से 50, 50 से 100, 100 से 200, मतलब 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये 1 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 40। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। AZBYCX आगे के 2 डिजिट पूछें क्या होंगी। तो AZ अल्फ़ाबेटिक पैटर्न है, ये 2 तरीके के, एक तो ये वाला क्वेश्चन 8 और एक 9, दोनों अल्फ़ाबेटिक पैटर्न है। देख लेते हैं। देखो AZ एक तो शुरू वाला अल्फ़ाबेट है, एक बिल्कुल एंड वाला, A to Z बोलते हैं। फिर है B और Y, ये इसका नंबर 1 होता है अल्फ़ाबेट में, इसका 2 और C का 3। ऐसे ही इसका पीछे से क्या नंबर होता है, टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल 26 होते हैं, तो इसका नंबर 26। ये सेकंड पे, तो ये 25 पे, 26 से पहले 25, 25 से पहले 24, मतलब ये एक एक बढ़ रहा है। 1 से 2 हुआ, 2 से 3, अब 3 से 4, 4 पे क्या आता है D, 4 से 5, 5 पे E। अब ये यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो रहा है। Z 26 पे था, इसमें से 1 माइनस हुआ तो Y 25 पे, Y में से 1 माइनस किया तो X 24 पे, X में से अब 1 माइनस करूँगी तो 23 पे क्या आता है, आता है W। W से एक और माइनस करूँगी तो क्या आएगा 22, 23 में से एक माइनस हुआ 22, तो V। ठीक है, तो ये इस तरीके का पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। A1 B2 B2 C3 आगे के ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। तो देखो A से B, B से C, C से D और D से E, सिंपल था। 1 से 2, 2 से 3, 3 से क्या होगा 4 और 4 से क्या होगा 5, ये वाली सिंपल थी ये पैटर्न। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है ये 1 11 111 आगे के 2 ब्लैंक्स पूछें क्या होंगे। 1 था सिंगल, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, अब क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे 5। एक था पहले, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए और फिर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है बेटा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके मैथ्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके फाइनल टर्म एग्जाम में ये क्वेश्चन भी, इस तरीके के क्वेश्चंस भी जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट्स। इसका फर्स्ट पार्ट है हाफ ऑफ ए केजी इज इक्वल टू ग्राम्स। बताना है 1 किलो का आधा कितना होता है ग्राम में। अब देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए आपके 1 kg में कितने ग्राम होते हैं टोटल। तो आपके 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम्स। कितने 1000 ग्राम्स। हमसे पूछा है हाफ, आधा किलो में हाफ kg में कितने ग्राम होंगे। तो 1000 के बराबर था, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। तो हाफ ऑफ ए केजी कितने ग्राम के बराबर होता है 500 ग्राम्स के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द सर्कल हैज डैश सेंटर। कहा है बताइए सर्कल के पास कितने सेंटर होते हैं, सर्कल कितने सेंटर से मिलके बनता है, या सर्कल में आप कितने सेंटर पॉइंट आउट कर सकते हो। आप सर्कल बनाते हो ना जब कंपास की हेल्प से, तो एक सेंटर नहीं बनता है और उसके ऐसे लाइन खींचते चले जाते हो सर्कल बनाने के लिए। तो पूछा है ये जो सेंटर है ये कितने होते हैं एक सर्कल में। तो ये हमेशा बेटा एक होता है, याद रखना। एक सर्कल में सिर्फ एक सेंटर होता है, एक से ज़्यादा सेंटर नहीं होते। एक सर्कल मतलब सिर्फ एक सेंटर, तो हैज़ 1 सेंटर। कितने, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डैश डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स।
वो क्या चीज है जो सर्कल को, एक गोले को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है या बांट देता है, वो क्या है? सर्कल में हम क्या ड्रॉ कर देते हैं कि उससे दो सेमी सर्कल बन जाते हैं, एक सर्कल के दो बराबर हिस्से हो जाते हैं। क्या होता है वो होता है हमारा डायमीटर। डायमीटर अगर सर्कल में खींच देते हैं तो एक सर्कल के दो पार्ट्स हो जाते हैं, इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे मैं बना देती हूँ, ये सर्कल है आपका, ये आपका सेंटर था, मैंने यहाँ से एक ड्रॉ कर दी लाइन, इसको हम पूरी को डायमीटर बोलते हैं, इस कंप्लीट को, और इसके आधे पार्ट्स को हम रेडियस बोलते हैं, ये वाला भी रेडियस और ये इधर वाला भी रेडियस। तो दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है, और डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। तो डायमीटर ही एक ऐसी चीज है जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? मतलब या ये कह लो कितने मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं? कितने मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100। तो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 1 मीटर के। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 1000 सेंटीमीटर होता तो ये कितने मीटर हो जाता? 10 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1010 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आएगा आंसर? अगर 1010 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा बताइए। आपको एक चीज बता दूं, 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो, कुछ भी, कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट, वो हमेशा क्या बन जाएगी? 0। क्या बन जाएगी? 0। अगर आप 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करने चलोगे तो 0 सबको क्या कर देगी? 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही पूछा गया था कि 1010 को 0 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 0 आ गई मल्टीप्लीकेशन में, ये सबको क्या कर देगी? 0 कर देगी। आंसर क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 99 मल्टीप्लाई बाय 100। 99 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो सिंपल तरीका है, आप 99 लिखो, 100 लिखो और मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। ठीक है, ये बेसिक तरीका है जो आप सबको आता है। एक अलग तरीका बताती हूँ, जब कभी भी आपको ऐसी डिजिट मिल जाए कि यहाँ पे कोई भी डिजिट है, यहाँ पे 1 के साथ 0 लगी हुई है, चाहे वो कितनी भी 0 हैं, 1 के साथ होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अलग खाली 0 होगी तो वो तो 0 कर देगी, लेकिन सिर्फ 1 के साथ मैं बता रही हूँ, 1 के साथ जितनी भी 0 हो उतनी 0 आप पहले लिख लो। यहाँ 2 0 थी 1 के साथ, हमने 2 0 लिख ली पहली, और आगे जो डिजिट है उसको सेम एज इट इज लिख दो, आंसर वही होगा। मतलब अगर यहाँ 3 डिजिट होती, 3 0 होती तो मैं 3 0 यहाँ लिखती और आगे वाली डिजिट एज इट इज उठा के रख देती। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2/3 ऑफ 36 पूछा है, 2/3 36 का कितना होगा, किसके बराबर होगा? ये जो बीच में ऑफ होता है इसका हमेशा मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन। इसको हटा के आप हमेशा क्या लगा सकते हो? मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो, उससे आप इजीली मल्टीप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो हमने भी ऑफ का निशान हटा के मल्टीप्लाई लिख दिया है। अब ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 36 है। एक तो तरीका ये है, पहले मैं 2 को 36 से मल्टीप्लाई करके लिखूं यहाँ पे और फिर 3 से उसको डिवाइड कर दूं, या फिर एक तरीका ये भी होता है, अगर हमें लगता है कि टेबल में कोई चीज़ आ रही है, जैसे 3 के टेबल में 36 आ जाएगा, कहाँ पे आएगा? ये आएगा 12 पे, तो ये 12 बच गया, यहाँ पे सिर्फ नीचे का 1 रह गया। अब 2 को 12 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 24। या फिर डायरेक्ट जैसे बच्चे बेसिक तरीके से करना चाहें तो 36 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 = 12, 2 3 = 6 7, ये 72 आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 के टेबल में 7 आता है नहीं, लेकिन 6 आता है 2 पे, 1 बच गया, 2 ऊपर से कैरी उतारा, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आंसर क्या आया? 24। यहाँ से भी आंसर क्या आया था? 24। तो इस तरीके से भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अगर डिवाइड हो रहा है तभी ये तरीका होगा, मतलब अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, वरना आप सिंपल मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर सकते हो, उससे पॉइंट में आंसर आ जाएगा या रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
हाउ मैनी डैश आइटम्स इन ए डजन, बताइए एक दर्जन में टोटल कितने आइटम आपको मिलते हैं, कितने आइटम आप लेने जाते हो। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हम डजन में क्या क्या चीज़ें लेते हैं। आप मार्केट से डजन में क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हो जो आपको डजन में मिलती हैं, ठीक है। अब कितने आइटम होंगे एक डजन में, एक डजन में टोटल 12 आइटम होते हैं। कितने आइटम होते हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाफ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू, बताइए डायमीटर का आधा क्या कहलाता है या किसके इक्वल होता है। तो क्या होता है डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा अभी मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि ये पूरा डायमीटर होता है और इसका आधा क्या कहलाता है, रेडियस। और 2 रेडियस मिलके पूरा एक डायमीटर होता है और डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस, ठीक है। तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट टू मेजर लेंथ ऑफ ए पर्सन, एक आदमी की लंबाई नापने के लिए आप किस यूनिट का यूज करते हो, किस यूनिट को यूज करते हो आप एक आदमी की लंबाई नापने के लिए। तो हम उसकी लंबाई नापने के लिए एक तो जो जनरल सेंस में हम यूज करते हैं वो करते हैं फुट या फीट, ठीक है, कि इतने फुट का है या इतने फीट का है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। या हम मीटर में भी लंबाई को नापते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए ये फिल इन द ब्लैंक्स थे आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शेड एंड फाइंड द फ्रैक्शन विच इज करेक्ट। या तो शेड करो या फिर फ्रैक्शन को फाइंड आउट करो कौन सी फ्रैक्शन करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो मिक्सअप हैं, किसी में शेड करना है, किसी में पहले से ही शेड करा हुआ है, उसकी फ्रैक्शन बतानी है कितनी होगी। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। इससे पहले मैं जनरल चीज़ें आपको बता देती हूँ। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को एन से डिनोट करते हैं और डिनोमिनेटर को डी से। न्यूमरेटर जो ऊपर वाली डिजिट होती है और डिनोमिनेटर जो नीचे वाली होती है। न्यूमरेटर ऊपर वाली, डिनोमिनेटर नीचे वाली, ठीक है। जो नीचे होती है फ्रैक्शन में वो हमेशा टोटल होती है। क्या होती है, टोटल। और ऊपर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, अगर शेडेड पूछा गया तो शेडेड आएगी और अनशेडेड पूछा गया तो अनशेडेड आएगी। नीचे हमेशा क्या रहेगा, टोटल रहेगा। नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को एन से डिनोट करते हैं और डिनोमिनेटर को डी से। नीचे वाला हमेशा टोटल रहता है और ऊपर वाला जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पार्ट हम लिखते हैं। अगर शेडेड है तो शेडेड का पार्ट और अनशेडेड पूछा गया तो अनशेडेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शेड द 1/4 पार्ट ऑफ द फिगर। क्वेश्चन एग्जामिनर ने बोला है कि इस फिगर का 1/4 हिस्सा हमें क्या करना है, शेड कर देना है या फिर कलर कर देना, आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहले ये देखेंगे कि फिगर में कितने पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। अब 8 में से कहा है उसने 1/4 क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें शेड करना है। तो 1/4 कितना होगा, 4 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है। किस पे आता है, 2 पे। तो हमें कितने पार्ट शेड करने हैं, टोटल 2 पार्ट्स हमें शेड करने हैं। तो 1 और 2, हमने कितने पार्ट शेड कर दिए, 2, जो किसके बराबर है, 1/4, 1/4 हिस्सा हमने क्या कर दिया, इसका शेड कर दिया, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखो तो 1 2 3 4 पार्ट थे, ये 4 लिखा हुआ है, इसमें से एक पार्ट हमने 2 पार्ट का एक पार्ट माना था, तो ये हमने एक पार्ट को क्या कर दिया, शेड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द शेडेड पार्ट फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ शेड करके पहले से ही दिया गया है, पूछा है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो इसकी फ्रैक्शन बताएगा। किसकी, शेडेड पार्ट की। किसकी बतानी है, शेडेड की, अनशेडेड की नहीं बतानी, शेडेड की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमेशा टोटल। टोटल देखते हैं, 1 2 3 4, कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। तो नीचे क्या रहेगा, 4 टोटल रहेगा। कि टोटल कितने पूछा है, शेडेड पार्ट बताओ, शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन। शेडेड पार्ट कितना है, ओनली 1। तो ये हमारी क्या होगी,
करेक्ट फ्रैक्शन। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ये पहले वाला। इसको हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शेड द 2/4 पार्ट ऑफ द फिगर। अब हमें इसमें ये फिगर दी हुई है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो हमें बोला गया है इस फिगर का 2/4 पार्ट हमें क्या करना है? शेडेड करना है, उसको शेड करना है। ये हमें ट्राइंगल फिगर दी हुई है, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो नीचे 4 टोटल वाला। अब हमें पार्ट्स कितने शेड करने हैं? 2 करने हैं, तो ये 2, तो ये फ्रैक्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। टोटल 4 है, कितने पार्ट शेड करने हैं? हमें 2 शेड करने हैं, तो 2 कर देते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक फिगर दी हुई है, बड़ा सा रेक्टेंगल है एक, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और बोला है शेड द 2/8 पार्ट ऑफ द फिगर, 2/8 हिस्सा हमें क्या करना है? शेड करना है। टोटल 8 है, टोटल है ये टोटल फ्रैक्शन, ठीक है। ऊपर हमें कितने पार्ट शेड करने हैं? 2 पार्ट्स, तो कोई भी 2 पार्ट्स, 1 और 2, ये 2 पार्ट्स हमने क्या कर दिए? शेड कर दिए। देखो निकालने के लिए भी अगर ये नहीं दिया होता और पूछा होता कि बताओ कितने पार्ट शेडेड है इसमें, फ्रैक्शन बताओ, तो हमने गिन लिए थे, टोटल 8 थे, तो नीचे हमेशा टोटल आएगा। अब 2 शेडेड हमें दिख रहे हैं और शेडेड का ही क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो हम 1 और 2 यहाँ 2 लिख देते। अनशेडेड पूछा होता तो ये 2 तो शेडेड है, बच कितने गए? 1 2 3 4 5 6 बच गए, तो नीचे टोटल 8 और अनशेडेड कितने थे? 6, तो इस फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख देते। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर देयर इन फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 की गिनती में 1 to 50 की काउंटिंग में बताओ कितने ऑड नंबर्स आते हैं। ऑड नंबर्स क्या होती हैं? विषम संख्याएं, जिनको हम जो या तो खुद से डिवाइड होती हैं या फिर किसी एक, वो नंबर बेटा ऑड कहलाता है जो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। मतलब जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ छोड़ता है, वो ऑड नंबर कहलाता है। जैसे आपका 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49, बस, क्योंकि हमसे 1 से 50 तक पूछी थी। ये हमारी क्या है? सारी की सारी ऑड नंबर्स हैं। अब यहाँ तो मैंने लिख के दिखा दिया, लेकिन अगर बाय चांस ज़्यादा हो तब, तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिख के इजीली देख लिया। 1 से 50 के बीच में 25 तो इवन होंगी और 25 ही क्या होंगी बेटा? ऑड, तभी तो टोटल क्या बन जाएगी? 50 डिजिट्स बन जाएंगी, ठीक है। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस लाइन में 10, देन ये 10 20 और ये 5, कितनी हो गई टोटल? 25। तो कितने नंबर्स हैं टोटल ऑड नंबर्स 1 से 50 तक? 25। अगर इवन पूछे होते तो भी कितने होते? 25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ट्राइंगल्स देयर इन दिस फिगर। इस फिगर में जो नीचे फिगर बनाई हुई है, आकृति बनाई हुई है, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं टोटल, ठीक है। तो चलिए गिनना शुरू करते हैं। 1 2, ये एक ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल, ठीक है, और ये बड़े वाला 3 ट्राइंगल। फिर इधर ऐसे ही 4 5 और ये बड़े वाला 6, ठीक है। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हुए? टोटल कितने ट्राइंगल हुए? टोटल 6 ट्राइंगल। तो क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसी फिगर भी बना के दे देगा जिसमें आपको या तो ट्राइंगल ढूंढने होंगे या स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ सीमा हैज 10 चॉकलेट्स इन 1 पैकेट,
देन हाउ मैनी चॉकलेट्स विल बी देयर इन 10 पैकेट्स। अगर सीमा के पास 10 चॉकलेट हैं, 10 चॉकलेट्स हैं, कितने पैकेट में? एक पैकेट में। एक पैकेट में कितनी चॉकलेट हैं टोटल? 10। तो पूछा है 10 पैकेट्स में कितनी चॉकलेट होंगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। एक पैकेट में कितनी है? 10। एक पैकेट में 10 चॉकलेट्स हैं, तो 10 पैकेट्स में कितनी होंगी? 1 से 10 कैसे हुआ? 10 से मल्टीप्लाई करके। एक को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। यहाँ अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या करेंगे? हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 10 जा 100 चॉकलेट्स, 100 चॉकलेट्स। ठीक है, हमने यहाँ 10 को 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो यहाँ भी हम सेम करेंगे, 10 से 10 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। और वैसे भी जैसे एक पैकेट में 10 हैं तो 10 पैकेट में पूछा है, तो 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50, 6 में 60, 7 में 70, 8 में 80, 9 में 90 और 10 में पूरी 100। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेम 3 थिंग्स यू विल बाय इन लीटर। ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताइए जो कि आप लीटर में, लीटर की यूनिट में आप खरीदते हो अपने मार्केट से, अपनी कन्फेक्शनरी की शॉप से, या कहीं से भी जो चीज़ें आप लीटर में लेके आते हो, मतलब उनकी जो मेजरमेंट होती है वो लीटर में होती है। ठीक है, एक मैं बता रही हूँ, बाकी 2 आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना, ये आपका होमवर्क है। एक मैं बताती हूँ, जैसे आपका जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, वो किस में होता है? लीटर में। किस में होता है? लीटर में हम उसको मेज़र करते हैं, उसकी यूनिट क्या है? लीटर। ठीक है, तो ऐसी 2 चीज़ें मुझे बताना जिनको आप लीटर में मेज़र करके बाजार से लेके आते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन, मुझे कमेंट में आंसर करना, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी 1 रुपी कॉइन्स इन ₹50 यू विल गेट। 50 रुपये के नोट से आप एक एक के कितने सिक्के ले सकते हो? मान लो ये आपके पास 50 रुपये का नोट था, आपने ये इसको दे दिया, एक लड़की को दे दिया कि मुझे इसके 1 रुपये के कॉइन ला के दो, तो वो 1 रुपये के कॉइन जो हैं वो आपको कितने वापस देगी? 50 रुपये में एक एक रुपये के सिक्के कितने होते हैं? एक एक रुपये के सिक्के से 50 रुपये कब बन जाएंगे? कितने सिक्के मिला के 50 रुपये का नोट बनाएगा? तो देखो, इस एक कॉइन की वैल्यू कितनी है? ओनली 1 रुपी, ओनली 1 रुपी। और आपको टोटल कितने करने हैं? 50 करने हैं। तो आपको सिक्के कितने लेने पड़ेंगे? एक एक के आपको कितने लेने पड़ेंगे? पूरे 50 कॉइन्स आपको लेने पड़ेंगे। मतलब जब आपके पास पूरे 50 कॉइन्स होंगे 1 रुपी के, तब आपका टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? ₹50। तो 50 कॉइन्स ऑफ ₹1 इज इक्वल टू ₹50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑन अवर 2000 रुपीज नोट हुज या विच पिक्चर इज प्रिंटेड। हमारा जो 2000 रुपये का नोट होता है, हमारी इंडियन करेंसी में जो 2000 रुपये का नोट है, बताओ उस पर किसकी पिक्चर प्रिंटेड है? उस पर कौन छपे हुए हैं, या किस थिंग की, किस आइटम की पिक्चर वहाँ पे लगी हुई है? ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन मैं देती हूँ। बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके 5 रुपये के नोट पे 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के, फिर आपके 100 रुपये के, 200 रुपये के, 500 रुपये के और 1000 और फिर 2000, इन सब पे नोट, इन सभी नोट्स पे किस किस की पिक्चर आपकी प्रिंटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ कॉटन आर इक्वल। क्या 10 किलो चीनी और 10 किलो कपास, मतलब कॉटन, बराबर हैं? हाँ या ना? ये भी 10 किलो है और ये भी 10 किलो, क्या ये दोनों तराजू बराबर रहेंगे? मान लो ये तराजू में है, ऊपर ऐसे लटके हुए हैं, तो बताइए क्या 10 किलो और 10 किलो बराबर होते हैं, चाहे वो चीनी हो या कपास?
हाँ, जब यहाँ पे क्वांटिटी सेम दी हुई है कि 10 किलो चीनी और 10 किलो कपास कॉटन रखी हुई है, क्या वो बराबर हैं? तो यस, ये दोनों बराबर, क्योंकि इनकी वेट जो है वो बराबर है। अगर इनका वेट, वैसे आप कहते हैं कि चीनी और कपास क्या बराबर हैं, तो हम कहते नहीं, क्योंकि कपास हल्का होता है और चीनी भारी होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वजन तो सेम कर दिया ना दोनों का, यहाँ भी 10 किलो रखी है, यहाँ भी 10 किलो रखी है। ये कम चढ़ेगी तो ये बहुत ज़्यादा चढ़ेगी 10 किलो में, लेकिन क्या हो जाएंगी दोनों की दोनों बराबर। तो यस, दे बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। मेक अ सर्कल विद 2 सेंटीमीटर रेडियस। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। अब आपको स्केल में पता है कि सेंटीमीटर में होता है हमारा जो स्केल, जो रूलर आप यूज़ करते हो अपने क्लासरूम्स में, अपनी स्टेशनरी में, ये इस तरीके का रूलर आप सबके पास होगा। इसमें हमें देखना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही होता है। अब हमें इससे 2 सेंटीमीटर मेज़र करना है और एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। 2 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? रेडियस। तो इस स्केल की हेल्प से, इस रूलर की हेल्प से आप इजीली एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। रेडियस जो कि डायमीटर का हाफ होता है, हमें वो 2 सेंटीमीटर लेना है और फिर एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। तो हम इस तरीके से इसको रख के और 2 सेंटीमीटर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारा रेडियस हो गया, हमें सेंटर मिल गया सर्कल का। अब इससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इजीली। तो इसकी हेल्प से पूरा हम सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। मैं पेन की हेल्प से कर रही हूँ, बट आप इजीली कंपास से बना सकते हो। ये 2 था तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाता है? डायमीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था? रेडियस। 2 रेडियस मिलके क्या बनता है? एक डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी सेंटर आर देयर इन ए सर्कल। बताइए एक सर्कल में कितने सेंटर होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, कितने केंद्र होते हैं। तो एक सर्कल में कितने केंद्र होते हैं? सिर्फ एक केंद्र होता है। एक सर्कल जो कि ड्रॉ किया जाता है वो एक सेंटर की हेल्प से ही किया जाता है। तो हर एक सर्कल में एक सेंटर होता है, ओनली 1 सेंटर। तो आंसर क्या होगा? 1। हाउ मेनी सेंटर आर देयर इन ए सर्कल? ओनली 1, ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर देन फाइंड इट रेडियस। अगर एक सर्कल का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो बताओ उसका रेडियस क्या होगा। एक सर्कल है, मान लो ये आपका एक सर्कल है, इसका जो डायमीटर मतलब पूरी लाइन, वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। पूछा है ये हाफ जो रेडियस होता है डायमीटर का, ये रेडियस कितना होगा। पूरा अगर 8 है और इसमें से 2 रेडियस बन जाते हैं। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2 रेडियस, रेडियस 2 बार। डायमीटर 8 है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो ये नीचे अपॉन में चला जाएगा। r इजिकल टू क्या आ जाएगा? 8/2। 2 के टेबल में 8 4 पर, तो ये क्या बन गया? 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि अगर डायमीटर 8 था तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेडियस कितना होगा हमारा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टमाटोज इज़ ₹20। अगर हमारे टमाटरों की जो कीमत है, उनकी जो कीमत है 1 किलो टमाटरों की जो कीमत है, अगर वो 20 रुपये है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ½ kg ऑफ टमाटोज। तो बताओ आधा किलो टमाटर कितने के मिलेंगे। कभी सब्जी मंडी में जाते हो अपनी मम्मी के साथ, उसमें देखा करो मम्मी पापा को सब्जी लेते हुए वो किस तरीके से हिसाब लगाते हैं, ताकि आपको भी वो कैलकुलेशंस वगैरह इजीली आ जाएं, या फिर अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा हो तो आप इजीली अपने मम्मी पापा को उस चीज़ से बचा सको कि वो कभी उनसे ज़्यादा पैसे ना लें। तो देखो 1 kg टमाटो ₹20 के थे। ठीक है, 1 किलो टमाटर कितने के थे? 20 रुपये। कहा है ½ kg टमाटो कितने के होंगे ये बताना है। 1 किलो अगर 20 के थे तो 1 किलो, यहाँ हमें पूछा है आधा किलो, आधा किलो मिला के 1 किलो हो जाते हैं। अगर 1 किलो 20 का है तो आधा 2 बराबर हिस्सों में अगर 20 को बांटेंगे तो कितने में बटेंगे? 10 और 10 में।
तो यही जो 10 रुपीज़ आए ये हमारा किसकी वैल्यू होगी, हाफ के जी ऑफ टमाटो। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 1 किलो, यहाँ दिखाती हूँ मैं, 120 के बराबर था, पूछा है हाफ, तो किसके बराबर होगा, तो 2 के नीचे भी 20 के नीचे भी हम 2 से, तो 2 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 10 पे आता है, तो ₹10। 1 किलो टमाटर 20 के थे, तो आधा किलो कितने के होंगे, 10 के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कुछ आइटम्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, उनके नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है पर केजी का, पर केजी मतलब हर 1 किलो का जो प्राइस है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि 1 किलो में कितने रुपए में मिलेगा आपको ये सामान। तो आइटम्स देख लो पहले क्या क्या है। आइटम्स में है पोटैटो, टमाटो, अनियन और कैरेट, मतलब आलू, टमाटर, प्याज और गाजर। यहाँ पे इनके प्राइस है, आलू आपके 8 रुपये किलो हैं, टमाटर आपके 10 रुपये किलो हैं, अनियन मतलब प्याज आपके 12 रुपये किलो हैं, कैरेट गाजर मतलब 14 रुपये किलो है। ये पर केजी का है, 1-1 किलो के सामान की वैल्यू है ये। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ के जी ऑफ अनियन। हमसे पूछा है कि बताओ आधा किलो अनियन प्लस 500 ग्राम ऑफ टमाटो, 500 ग्राम टमाटर प्लस 250 ग्राम ऑफ कैरेट एंड 1 kg ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द अबव प्राइस लिस्ट। अब हमें आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, 250 ग्राम कैरेट और 1 किलो आलू की कीमत बतानी है, टोटल कितने हमें पैसे देने होंगे ये सब चीज़ें लेने के लिए। पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या लेना है। हमें लेने हैं आधा किलो प्याज, अनियन, हाफ के जी को इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखा जाता है, या फिर हाफ के जी को हम क्या बोल सकते हैं, 500 ग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमें लेना है दूसरा आइटम 500 ग्राम टमाटो, फिर लेना हमें 250 ग्राम कैरेट और लास्ट में हमें चाहिए 1 kg पोटैटो। ठीक है, अब आधा किलो अनियन कितने के होंगे, 1 किलो अनियन कितने के हैं, 12 के, आधा किलो मतलब उसका हाफ, तो 12/2। टमाटर भी आधा किलो लेने हम, 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, आधा किलो। टमाटर कितने रुपए किलो हैं, 10 रुपये किलो, इसके आधे करने हैं तो हाफ। कैरेट हमें 250 ग्राम चाहिए, कैरेट कितने रुपए किलो है, 14 रुपये किलो। 250 ग्राम मतलब 1/4 हिस्सा, 1/4 होता है, क्या होता है, 1/4, तो 14/4। फिर है पोटैटो हमें कितने चाहिए, पूरे 1 किलो चाहिए, कितने रुपए किलो हैं, 8 रुपये किलो। अब जी फ्रैक्शन में इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 के टेबल में 12 आता है, यस, किस पे, 6 पे, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, आधा किलो अनियन की कॉस्ट क्या होगी, 6 रुपये। टमाटर 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ 5 पे, टमाटर आधा किलो कितने में मिलेंगे, 5 रुपये में। फिर 14 को 4 से करना है, क्या 4 के टेबल में 14 आता है, नहीं, क्या आता है, 12 आता है। इधर करके देख लेते हैं, इसलिए 12 आता है 3 पे, 2 बच गया। अब पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो ऊपर से उतारेंगे, या आ गई ज़ीरो, 4 के टेबल में 20, 5 पे 3.5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.5, मतलब ये 3.5 रुपये की हमें 250 ग्राम कैरेट मिलेगी। और पोटैटो तो हमने पूरा 1 किलो लिए हैं, और यहाँ पे भी 1 किलो का ही प्राइस था, तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, जब कभी भी आपको डाउट हो कि ये कितने का होगा, जैसे यहाँ मैंने हाफ़ किया, यहाँ भी हाफ़, ये 250 ग्राम क्वार्टर होता है, इस तरीके से आप करके देख लिया करो। अब इन सबको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 + 5 + 3.5 + 8, इस तरीके से ऐड कर सकते हो। 6 + 5 11 + 3 14, 14 + 8 22, 22 और 0.5 22.5, या फिर हम सीधा लिखते हैं 6 5 3.5 और 8। अब ये पॉइंट सिर्फ यहाँ है, तो 0.5 सेम रहेगा, 6 और 5 11, 11 3 14, 14 और 8 22, तो ये कितने रुपए के हो गया, 22.5।
₹22.50 का ये सारा का सारा सामान हमारा हो गया। ठीक है, आए समझ में? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मैनी 500 ग्राम्स इन 2 kg वेट। बताना है कि 500 ग्राम के कितने वेट आपको चाहिए होंगे 2 kg को पूरा करने के लिए। मतलब एक तरफ अगर 2 kg है, 2 किलो का कोई सामान है, उसके लिए जो बट्टे, जो हम लोहे की जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो तौल के लिए हम यूज़ करते हैं वेट्स को, वो कितने 500 ग्राम्स के हमें चाहिए होंगे कि पूरा 2 kg हो जाए। मान लो एक दुकानदार के पास सिर्फ 500 ग्राम के ही बट्टे हैं, वो वेट्स हैं, उसको 2 किलो सामान किसी को देना है, तो वो कितने 500 के ये बट्टे उस पे वेट पे चढ़ाएगा कि उसका जो 2 किलो सामान है वो तुल जाए इजीली। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका डायग्राम्स के थ्रू भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे वेटिंग मशीन, इस तरीके से तराजू दे दिया जाए, इस तरीके से यहाँ पे कुछ 500 ग्राम रख दें, यहाँ पे 1 किलो रख दें और पूछे विच इज़ हैवियर, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। विच इज़ लाइटर, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ पे 500 2 रख दे और यहाँ पूछे कि बताओ ये बराबर करने के लिए कितने किलो का वो बाट यहाँ पे रखा जाएगा, वेट रखा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में करते हैं। देखो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 2 किलो में कितने हो जाएंगे? 2000। ठीक है, जब 1 kg को हम 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो कितने कितने के होते हैं? बराबर हिस्सों में 500 के। ऐसे ही जब हम 2000 को 500 के हिस्सों में बांटेंगे तो कितने हिस्से बनेंगे? 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। 1000 में 2 थे तो 2000 में 4। 500 और 500 बराबर बराबर हो गए, सारे 500 के हैं। 1 2 3 4, ये दोनों मिलके 1000, ये दोनों मिलके 1000, दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2000। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 500 के जो बट्टे थे वो कितने रखे गए? वो रखे गए टोटल 4 वेट यूज़ किए गए 2 किलो के वेट को बराबर करने के लिए 500 ग्राम के। ठीक है, अगर 1000 का पूछा जाता तो 2 बट्टे यूज़ किए जाते, 2 वेट्स यूज़ किए जाते। यहाँ 2000 का 2 किलो का पूछा था जिसमें 2000 ग्राम होते हैं, तो इसके लिए हमने कितने बट्टे यूज़ किए? टोटल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर येलो। हाउ मेनी स्टार्स आर येलो एंड हाउ मेनी स्टार्स आर नॉट येलो। पूछा है क्वेश्चन में कि टोटल 20 स्टार्स हैं आपके पास, 20 तारे हैं, जिसमें से 1 क्वार्टर येलो है। 1 क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1 क्वार्टर मतलब 1/4 हिस्सा। ठीक है, 1 क्वार्टर कितने हैं? येलो हैं। मतलब टोटल में से जो 1/4 है वो क्या है? येलो। पूछा है हाउ मेनी स्टार्स आर येलो, तो बताओ जो ये 1/4 है इसको अगर आप स्टार्स में बता सकते हो निकाल के कि बताओ ये टोटल कितने स्टार्स हैं, तो वो बताओ कि येलो टोटल स्टार्स हैं कितने। मतलब 1/4 तो हमें पता चल गया कि क्वार्टर को बोलते हैं 1/4। तो बताओ जो ये 1/4 स्टार्स हैं येलो, ये हैं कितने काउंटिंग में। तो टोटल कितने थे हमारे पास स्टार्स? टोटल थे 20 स्टार्स, जिसमें से 1/4, 20 में से 1/4 क्या है? येलो। अब ये इजीली हो सकता है, हम डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। सीधा डिवाइड कर लेते हैं। 4 के टेबल में 20 किस पे? 4 के टेबल में 20 आता है 5 पर। 4 5 ज़ा 20, यहाँ 5 1 ज़ा 5। तो येलो जो स्टार्स आए वो कितने आए? 5 आए। 5 कितने, कौन से स्टार्स है? येलो स्टार। पीले तारे जो हैं वो 5 हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी स्टार्स आर नॉट येलो। अब वो बताओ जो येलो नहीं है। तो देखो 20 में से 5 तो क्या हो गए हमारे? येलो। बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे? नॉट येलो, जिनका कलर येलो नहीं होगा। तो 20 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आता है? 15। तो ये 15 क्या होंगे? नॉट येलो स्टार्स। नॉट
येलो स्टार्स। मतलब 5 जो आए थे वो तो पीले तारे आए थे। अब उन्होंने पूछा कि पीले तारे हटा के बताओ कौन से बिना पीले रंग के तारे हैं। तो 20 में से कितने निकल गए थे? 5 तो पीले वाले निकल गए थे। अब जो बच गए वो उन पे कोई कलर नहीं है, तो वो 15 है। कितने हैं? 15। 20 में से जब 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। यहाँ मैंने क्वार्टर में पूछ लिया, वहाँ पूछ लेगा 2/3 रेड हैं, 2/3 येलो हैं, इस तरीके से। बाकी कितने बच गए वो बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिलो हैज़ केप्ट हिज चिकन्स इन ए बॉक्स। ही काउंटेड 28 legs. हाउ मैनी चिकन्स आर देयर इन ए बॉक्स। बिलो नाम के लड़के ने एक बॉक्स में अपने चूजे डाले, अपने चिकन मुर्गे के जो चूजे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो पुट किए, वो डाल दिए। और उसने गिना तो उनके पैरों से गिनना शुरू करा। उसने टोटल 28 पैर गिने उनके। जब बॉक्स में वो उसने उसको डाल दिया था तो नीचे से गिनना शुरू करा, तो उसने टोटल पैरों की काउंटिंग कर ली। तो टोटल पैर कितने निकले उन चिकन्स के? 28 निकले। अब वो पूछ रहा है कि बताओ मैंने टोटल बॉक्स में कितने चिकन्स को डाला था। पैर तो उसने गिन लिए कि 28 हैं, तो क्या चिकन्स भी 28 होंगे या उससे कम होंगे या ज़्यादा होंगे, वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल बॉक्स में कितने चिकन्स हैं। इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको पहले भी मेधावी की सीरीज़ में भी समझा चुकी हूँ, आज भी वही समझाऊंगी। देखो चिकन के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। और हेड कितने होते हैं? सिर्फ 1 होता है। सिर कितना होता है? सिर्फ 1। अगर हेड से हम काउंटिंग करेंगे तो एग्जैक्ट हमें उतने चिकन्स पता चल जाएंगे, लेकिन इसने कहाँ से काउंटिंग करी? लेग से। तो अब हमें लेग तो क्या है? हेड से डबल है, तो हमें जो चिकन्स निकालने होंगे उसमें डिवाइड करना होगा। तो देखो बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं चिकन्स और यहाँ पे लेग्स। उसने जब लेग काउंट की, 1 चिकन होगा तो लेग कितनी होंगी? 2। 1 चिकन होगा तो लेग कितनी मिलेंगी? 2। अब 2 चिकन हो जाए, 1 से 2 हो गए डबल, तो यहाँ भी लेग 2 चिकन की कितनी हो जाएंगी? 4। 3 चिकन होंगे तो लेग कितनी होंगी? 6। 4 होंगे तो 8। 5 होंगे तो 10। इस तरीके से करते जा सकते हैं। 1 चिकन था, उसकी लेग कितनी है? 2। 2 चिकन है तो लेग कितनी होंगी? 4। जब तक यहाँ पे लेग पे उसने लेग कितनी गिनी थी? 28। जब तक हमारे 28 नहीं आ जाएगा हम इसको काउंट करते रहेंगे ताकि हमें चिकन्स की काउंटिंग पता चल जाए। 6 लेग हुई तो चिकन हमें पता चले 3 थे। 8 लेग हुई तो पता चले 4। 10 थे, 10 लेग थी तो पता चले 5। अब 12 तो 6, 14 तो 7, 16 तो 8, 18, 9, 20, 10, 22, 11, 24, 12, 26, 13, 28, 14। यहाँ पे लेग कितनी चाहिए थी हमें? 28 चाहिए थी। 28 तक हम पहुँच चुके हैं। और ये ऊपर वाले कितने क्या थे? हमारे चिकन्स हम गिन रहे थे। तो 28 पर टोटल चिकन्स कितने निकल के आए? हमारे 14। तो इस तरीके से भी आप जैसे कोई और जानवर दे दिया जिसके 4 लेग होती हैं और उसने लेग गिन ली, तो हम यहाँ पे लेग पे हमेशा एक एनिमल पे 4 उसकी लेग लिखेंगे, फिर 4 का डबल, यहाँ भी डबल, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ भी डबल। इस तरीके से हम काउंटिंग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो 28 लेग गिनी थी तो टोटल चिकन कितने निकले हमारे? 14। यहाँ पे कितने चिकन्स थे? 14 चिकन्स थे। उनके पैरों से हमें पता चल गया कि अब चिकन्स कितने हैं हमारे? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रजिया वॉन्ट्स चेंज फॉर ₹500. हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ शी वॉन्ट्स इन रिटर्न? ऑल ₹100 नोट, ऑल ₹50 नोट्स, ऑल ₹20 नोट्स, ऑल ₹5 नोट्स। बताओ, रजिया नाम की एक लड़की है जो कि छुट्टे चाहती है, खुले चाहती है। कितने के? 500 रुपये के खुले चाहती है कि कोई उसका 500 का नोट खुला कर दे, उसको चेंज कर दे।
तो बताओ हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट, बताओ उसको कितने नोट्स मिलेंगे अगर वो चाहती है रिटर्न में। किस तरीके के नोट? अगर वो सारे 100 रुपये के नोट चाहती है, या सारे के सारे 50 रुपये के नोट चाहती है, या सारे के सारे 20 रुपये के नोट चाहती है, या सारे के सारे 5 रुपये के नोट चाहती है। देखो अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो मम्मियाँ ढूंढती हैं ना 100 रुपये के खुले मिल जाएं, 10-10 के सिक्के मिल जाएं, 10-10 के नोट मिल जाए ताकि कन्याओं को दे दे, या 20-20 के मिल जाए, 50-50 के मिल जाए। तो कोई एक 200 रुपये 500 रुपये ऐसे ले जाते हैं और कहते हैं सारे 20-20 के नोट देना भाई इसके, ये सारे 10-10 के नोट चाहिए मुझे, और कोई भी नोट नहीं चाहिए इसके अलावा, सारे 10-10 के दे देना, या सारे 20-20 के दे देना, या सारे 50-50 के दे देना। सेम एज इट इज़ रजिया कर रही है। उसके पास 500 का था और वो चाहती है अपने नोट्स को कुछ इस तरीके से। पहले दुकानदार पे गई लेने, तो उसने कहा कि मेरे को सारे के सारे 500 रुपये के खुले चाहिए 100 रुपये के नोट में, मतलब जो भी आप नोट दो मुझे 100 रुपये का ही देना, उससे कम या ज़्यादा मुझे मत देना, और मेरे 500 के खुले कर दो। तो 100 रुपये के नोट हमें किस में चाहिए? 500 में। तो हमें कितने नोट्स यहाँ पे मिलेंगे? तो हम सीधा क्या करेंगे, 500 को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ 2 ज़ीरो हैं, यहाँ भी 2 ज़ीरो हैं, आपस में कट हो जाएंगी। क्या बच गया? ओनली 5। तो कितने नोट्स निकल के आए आपके 100 रुपये के? 5 नोट निकल के आए। कि अगर वो 500 रुपये देगी किसी दुकानदार को और कहेगी मुझे 100-100 के नोट दे दो, तो वो उसको कितने नोट देगा टोटल? वो उसको 5 नोट देगा, जो कि टोटल कितने हो जाएंगे? 500 रुपये। नेक्स्ट, दूसरे दुकानदार के पास गई, बोली मेरे को 500 रुपये के खुले करवाने अंकल, मुझे सारे के सारे नोट 50 रुपये के देना, ना इससे कम वाला देना ना इससे ज़्यादा वाला, जो भी नोट दो मुझे 50 रुपये का ही देना, और मेरे को पूरे 500 रुपये दे दो खुले करके। तो यहाँ भी एज इट इज़ 500 करवाने खुले। किस में करवाने हैं? 50 में करवाने, तो वो नीचे आएगा। इसको भी सेम उसी तरीके से डिवाइड कर देंगे, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो। 5 के टेबल में 50 आता है, यस आता है। किस पे आता है? 10 पे, ये 10। तो उसके नोट कितने मिले उसको? 10 नोट्स मिले। किसके? 50 रुपये के। जब वो 500 रुपये का खुला करवाने गई तो उसको 50 रुपये के जो नोट मिले वो टोटल कितने मिले? 10 मिले। 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा? 500 रुपये आ जाएगा। 50 रुपये के नोट उसको टोटल 10 मिले, जो कि टोटल 500 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो किसी और दुकानदार के पास गई किसी और दिन, बोली भैया मेरा 500 रुपये का खुला कर दो और मुझे सारे के सारे नोट देना 20 रुपये वाले, 20 रुपये वाला ही नोट देना मेरे को, सारे के सारे 500 के खुले करके दे दो। सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर 2 वालों में किया, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 500 के खुले करवाने हैं, किस में करवाने हैं? 20 में करवाने हैं, 20 रुपये के नोट में। तो फिर से डिवाइड करेंगे, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो। 2 के टेबल में 50 आता है, किस पे आता है? 25 पे आता है। किस पे आता है? 2 25 ज़ा 50 होता है। तो यहाँ पे जो नोट निकल के आए 20 रुपये के, वो कितने नोट निकल के आए? टोटल 25। कितने नोट आए? 25। 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 500 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जब उसने 20 रुपये के नोट लिए दुकानदार से तो टोटल अंकल ने उसको 25 नोट दिए 20-20 वाले, और उसके 500 रुपये खुले हो गए। लास्ट, अब वो एक दिन गई, बोली मेरे को 500 रुपये के खुले कर दो, लेकिन सारे के सारे नोट होने चाहिए 5 रुपये के। कितने के नोट होने चाहिए? 5 रुपये के। तो वही 500 के खुले करवाने थे, लेकिन किस में करवाने थे? 5 रुपये के नोट में। किस में? 5 रुपये के नोट में। तो 5 के टेबल में 5 आता है, यस 1 पे, और बाकी 0 की 0, 2 ज़ीरो। तो यहाँ पे कितने नोट्स मिले उसको? टोटल 100 नोट्स मिले, 5-5 वाले। 5-5 वाले 100 नोट दे दिए दुकानदार ने उसके 500 के खुले करके। तो जब उसने 5 रुपये के नोट लिए तो टोटल नोट्स कितने मिले उसको? 100। टोटल नोट्स कितने मिले? 100, और उसका 500 का खुला हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि आपको दुकान पे भेज दें, या ऐसे पूछ लें कि बताओ अगर आपको 500 के खुले करवाने हैं और आपको क्या कहते हैं 100 रुपये के ही नोट लेके आने, तो कितने टोटल नोट आप लेके आओगे? तो आप कितने नोट्स लेके आओगे? टोटल 5। अगर 50 रुपये के नोट लेके आने तो टोटल 10 नोट लेके आओगे, 20 रुपये के नोट लाने तो टोटल 25 लाओगे, और 5 रुपये के नोट लाने हैं तो टोटल कितने नोट्स लाओगे? 100 लाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ऑन स्पोर्ट्स डे 161 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्लेग्राउंड।
दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो। बताइए, एक स्पोर्ट्स डे था एक स्कूल में, खेल दिवस था, जिसमें टोटल 161 चिल्ड्रन थे प्लेग्राउंड में, स्कूल के मैदान में टोटल 161 स्टूडेंट वहाँ पे खड़े थे। दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज। वो सारे के सारे 7 लाइनों में लगे हुए थे, 7 रो में खड़े थे, इक्वल रो थी जो कि। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो। तो बताओ हर एक रो में कितने बच्चे खड़े होंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। टोटल प्लेग्राउंड में बच्चे कितने थे स्पोर्ट्स डे वाले दिन? टोटल थे 161 चिल्ड्रन। कितने थे? टोटल 161 चिल्ड्रन। टोटल रो कितनी थी? टोटल लाइनें कितनी बनी हुई थी उनकी? 7। कितनी बनी हुई थी? टोटल 7 रोज। अब उन्होंने कहा वो जो रोज 7 जो लाइनें बनी हुई थी वो बिल्कुल बराबर थी, सारी की सारी क्या थी? बराबर। तो बताओ कितने बच्चे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने चिल्ड्रन एक रो में लगे हुए होंगे। हर एक रो में कितने बच्चे वहाँ पे होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल 7 रोज दिए हुए हैं, यहाँ टोटल चिल्ड्रंस दिए हुए हैं, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमें स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे जो कि एक रो में हमें बिठाने हैं। तो 161 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 के टेबल में 1 नहीं आता, 16 आता है नहीं, 7 से 16 से छोटा 2 पे क्या आता है? 14 आता है। 16 में से 14 गए, बचे 2, ऊपर से कैरी उतारा 1। 7 के टेबल में 21, 7 3 ज़ा 21, 0। तो ये जो बच्चे निकल के आए, ये कितने निकल के आए? 23 स्टूडेंट्स, जो कि किस में खड़े थे? एक रो में। एक रो में बच्चे 23 खड़े थे, इसीलिए 161 की बच्चों की रोज़ कितनी बनी? टोटल रोज़ बनी 7 गुना में अगर 23 करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 161। 7 लाइनें थी जिसमें हर एक लाइन में 23 बच्चे खड़े थे, तो टोटल प्लेग्राउंड में बच्चे कितने थे? 161। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कह दे कि टोटल 7 रो बनी हुई है और एक रो में 23 बच्चे खड़े हैं, तो बताओ प्लेग्राउंड में टोटल कितने बच्चे खड़े हैं? 7 रो हैं, एक रो में 23 बच्चे खड़े हैं, तो बताओ टोटल बच्चे कितने हैं? तो 7 को 23 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। यहाँ बोल दिया था कि टोटल 161 बच्चे खड़े हैं, 7 रो बना रखी है, बताओ एक रो में बच्चे कितने हैं? यहाँ 7 रो, हमें बताना एक रो का, बड़े से छोटे की तरफ जाएगा तो हमेशा क्या होगा? डिवाइड। जब छोटे से बड़े की तरफ जाता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द पैरामीटर या बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर। ये जो फिगर मैंने यहाँ बनाई हुई है, इसका या तो आपको पैरामीटर बताना है या हम उसको बाउंड्री भी बोलते हैं। पैरामीटर इज इक्वल टू बाउंड्री, बाउंड्री इज इक्वल टू पैरामीटर, दोनों बातें सेम होती है। पैरामीटर में भी हम बाउंड्री को नाप के आंसर लिखते हैं और सीधा बाउंड्री बोल दिए तो हमें पता ही है ये बाउंड्री होती है किसी भी फील्ड की, किसी भी चीज़ की, तो उसका भी हमें क्या लिखना है? टोटल करके। ठीक है, तो ये फिगर दी हुई है, यहाँ पे हमें इस फिगर का सारा मेज़रमेंट दिया गया है कि ये कितना मेज़रमेंट है, और पूछा है पैरामीटर या फिर बाउंड्री, मतलब इसका टोटल बता दो कितना होगा, इसकी बाउंड्री लाइन टोटल कितनी होगी। तो देखो ये 15, ये 15 प्लस 15 प्लस 24 और ये ऊपर 6, इन सबको क्या कर देना? हमें प्लस कर देना। 15 प्लस 15 30 मीटर, 24 प्लस 6 30 मीटर, 30 और 30 60 मीटर। पैरामीटर निकालते वक्त कभी भी स्क्वायर नहीं आता, वो जब आप एरिया निकालते हो तब वहाँ पे स्क्वायर लगाया जाता है। पैरामीटर या बाउंड्री जो कि दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, उसमें कभी भी ऊपर स्क्वायर नहीं आता। सिंपल वही यूनिट रहती है जो कि क्वेश्चन में आपको सारी फिगर्स की लाइंस की दी हुई है। यहाँ पे मीटर था तो सब में मीटर आया, अगर किसी में सेंटीमीटर होता तो हम उसको चेंज करके फिर मीटर में जो कॉमन होती है उसमें हम चेंज करके यहाँ पे लिखते। तो बाउंड्री कह लो या पैरामीटर कह लो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अ हॉकी फील्ड इज 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर वाइड। हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। एक हॉकी फील्ड है, एक हॉकी का मैदान है जिसकी लंबाई जो है वो 91 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर लंबी एंड 55 मीटर चौड़ी है।
पूछा है उसकी पूरी बाउंड्री लाइन कितनी होगी, उसकी जो पूरा का पूरा जो बाउंड्री है वो कितनी लंबी होगी वो बताओ। तो इसमें हमें बताना था कि पूरी लंबाई कितनी होगी उस फील्ड की, उस हॉकी के ग्राउंड की, जिसमें हमें लंबाई दी गई है 91 मीटर 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 55 मीटर। ठीक है, अब हमें इसकी पूरी बाउंड्री लाइन बतानी है कि टोटल बाउंड्री लाइन कितनी लंबी होगी। चलिए देखते हैं। लेंथ दे दी, ब्रेड्थ दी हुई है, हमें बाउंड्री लाइन पूछी है। तो बाउंड्री लाइन क्या होती है, एक तरीके से आपका पैरामीटर। तो देखो ये लंबाई है, एक तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म आपको दिख रही होगी। रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती हैं, इक्वल। ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, ये ब्रेड्थ इस ब्रेड्थ के बराबर होगी। अगर ये 55 मीटर है ब्रेड्थ, तो ये भी क्या होगी आपकी 55 मीटर। ये लंबाई आपकी 91 मीटर 40 सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई भी कितनी होगी आपकी 91 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी बाउंड्री लाइन, मतलब इसका पैरामीटर निकालना है कि ये टोटल कितना होगा। चारों चीज़ें हमें पता चल गई, चार चीज़ें चाहिए थी, ये भी ये भी ये भी और ये भी, चारों साइड पता चल गई। अब हमें क्या कर देना है, सिर्फ इनको टोटल कर देना है। तो चलिए देखते हैं। 91 मीटर 40 सेंटीमीटर, अगेन 91 मीटर 40 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या है, सिर्फ 55 मीटर, इसमें सेंटीमीटर में कुछ भी इसके साथ नहीं है। तो ये मीटर के नीचे मीटर और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, ये अगेन 55। इन चारों को हम प्लस कर देते। 40 40 आपका 80 सेंटीमीटर, 1 1 2 और 5 और 5 10, तो क्या हो गया 12, 12 का 2 ऊपर 1 कैरी, 9 और 9 18, 18 5 और 5 10, 18 और 10 28, 28 प्लस 1 29 मीटर। तो ये टोटल बाउंड्री लाइन हमारी क्या आ गई 292 मीटर 80 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारा पैरामीटर या बाउंड्री लाइन, जो भी आप बोलना चाहो, 292 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ लेता कि एरिया बताओ, एरिया ऑफ दिस फील्ड बताओ, तो हम क्या लगाते, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई भी दे रखी थी और चौड़ाई भी, दोनों को क्या कर देते हम मल्टीप्लाई। यहाँ हमने क्या किया, पैरामीटर निकालने के लिए प्लस किया, ऐड किया। ठीक है, अगर एरिया निकालना होता तो लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन 3 मीटर, 3 मीटर में टोटल कितने सेंटीमीटर होंगे ये बताने हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि 1 मीटर में टोटल कितने सेंटीमीटर आपके होते हैं, या कितने सेंटीमीटर से 1 मीटर आपका बनता है। बात दोनों बराबर ही है। 1 मीटर में टोटल कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं 100, या कहो कि 100 सेंटीमीटर से टोटल कितना मीटर बनता है, 1 मीटर बनता है। हमसे पूछा है 3 मीटर में कितने होंगे, 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। 1 से 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी सेम 3 से कर देंगे। 100 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 300 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि 3 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होंगे 300। या फिर सिंपल तरीके से 1 में पता है 100 है, 2 में कितने हो जाएंगे 200, और 3 में कितने हो जाएंगे 300। इस तरीके से भी कर सकते हो। या फिर ये इजी है, यहाँ 1 मीटर से हमें 3 मीटर लाना था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्योंकि एक ऐसा नंबर है उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिजिट आपको मिली हुई है पहले से ही, वही सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। और 0 एक ऐसा होता है जो सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है मल्टीप्लाई में। यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो सेम एज इट इज़ हमें यहाँ भी करना था उसी नंबर से, तो हमने 100 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 300। और यहाँ से भी हमें पता चल गया था कि 1 मीटर में अगर 100 होते हैं तो 2 में 200, 3 में 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ वी चेंज द रूल एंड राइट 1 इन प्लेस ऑफ बी, 2 इन प्लेस ऑफ सी एंड सो ऑन, देन हाउ विल वी राइट गुड मॉर्निंग। अगर हम ये रूल चेंज कर दें, जैसे ABCD में क्या होता है, A का जो नंबर होता है वो 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है, और ऐसे लास्ट तक जो Z होता है उसका नंबर क्या होता है 26। जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, वैसे ही ABCD के भी रोल नंबर्स होते हैं। A1 पे, B2, C3,
D 4 एंड सो ऑन, और जो Z होता है वो 26 ये होता है। लेकिन इसने क्या कहा कि ये रूल चेंज करते हैं। A1 पे होता है, हमें A1 पे नहीं रखना है, हमें B1 पे रखना है। हम B को 1 लगाएंगे, C को 2, D को 3 और सो ऑन, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो जो Z का नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा तो अल्फ़ाबेट तो कितने हैं हमारे टोटल, कितने हैं, 26 हैं। तो A का नंबर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इस तरीके से इन्होंने रूल चेंज कर दिया कि B को 1 रखा, C को 2, D को 3, फिर E को 4, F को 5, G, H, I, J, K, L, इस तरीके से इन सब के नंबर चेंज कर दिए। तो पूछ रहा है कि बताओ गुड मॉर्निंग को कैसे नंबरों में आप लिखोगे। जैसे G का नंबर क्या होता है, वैसे तो G का नंबर 7 होता है, लेकिन अब G का नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो G की जगह हम लिखेंगे 6। O का नंबर क्या होता है, O कितने नंबर पे होता है, O होता है हमारा 15 नंबर पे, लेकिन अब उसमें से एक कम कर दिया तो अब किस पे होगा, 14 पे। अगेन O है, फिर से 14 पे। D किस पे है, 3 पे है। M जो 13 पे होता है अब ये 12 पे हो जाएगा। O हमारा फिर से 14 पे। R जो 18 पे होता है वो अब किस पे हो जाएगा, 17 पे। N जो 14 पे होता है वो 13 पे। I जो 9 पे होता है वो 8 पे। N फिर से 13 और G 6। तो इस तरीके से हमें ये लिखना था। मतलब गुड मॉर्निंग को जो नॉर्मल, जैसे G को 7 लिखते हैं, इनको 15 50 लिखते हैं, लेकिन इसने हमें एक एक कम करके लिखने के लिए इस तरीके से बोला कि B की वैल्यू 1 होगी, C की 2 होगी, तो गुड मॉर्निंग को लिख के बताओ कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने ये गुड मॉर्निंग को इस तरीके से लिख दिया है। या ऐसे दे सकते थे और आपसे पूछते कि बताओ ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो G का नंबर आपको पता है क्या होता है, G का 6 का नंबर क्या होता है आपका, F होता है। लेकिन यहाँ रूल चेंज किया हो तो आप एक बढ़ा दोगे तो यहाँ पे G लिख देते। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल, ढूंढो और फिल करो टेबल में जो भी आपको पूछा गया है। मेन फूड, यहाँ दिया हुआ एक कॉलम, नंबर ऑफ पर्सन जो उनको ईट करते हैं। मेन फूड में क्या क्या है, चावल है, वीट है, मेज है, बार्ले है, रागी है। पर्सन्स, चावल कितने लोग खाते हैं, 18। गेहूँ कितने लोग, 20। मेज मक्का कितने खाते हैं, 10। बार्ले 5, रागी 2। ये क्वांटिटी है पर्सन्स की जो उस अनाज को खाते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम। बताइए कितने बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा वो खाना पसंद करते हैं, कितने बच्चे वो खाना पसंद करते हैं जो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, किस चीज़ से बनाया जाता है, या नंबर ऑफ़ पर्सन्स किस में ज़्यादा है और वो कौन सा खाना पसंद कर रहे हैं, कौन सा अन्न खाना पसंद कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पर्सन्स, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन किस में हैं, वो हैं आपके वीट में। वीट टोटल कितने लोग खाते हैं, 20 खाते हैं। तो मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम, किससे बना हुआ खाना खाते हैं सबसे ज़्यादा लोग, वीट से, गेहूँ से बना हुआ खाना वो खाते हैं। हमें यहाँ से पता चल गया कि 20 सबसे ज़्यादा नंबर में था और 20 के सामने क्या लिखा हुआ था, वीट। तो जो वीट से खाना बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी चिल्ड्रन ईट राइस एंड रागी। कितने बच्चे राइस और रागी खाना पसंद करते हैं, कितने बच्चे हैं, राइस कितने बच्चे खाते हैं, 18। और रागी कितने बच्चे खाते हैं, 2। टोटल मिला के कितने हो गए, 18 और 2 20। तो टोटल 20 बच्चे क्या खाते हैं, राइस और रागी, जिसमें से 18 राइस खाते हैं और 2 रागी खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, चिल्ड्रन ईट मेज एंड वीट आर इक्वल और नॉट इक्वल टू चिल्ड्रन ईट राइस एंड रागी। बच्चे जो मेज प्लस वीट खाते हैं क्या वो बराबर हैं या बराबर नहीं हैं, किसके, राइस खाते हैं और रागी खाते हैं उसके। तो मेज कितने बच्चे खाते हैं, 10। वीट कितने बच्चे खाते हैं, 20। क्या ये बराबर है या बराबर नहीं है, जो राइस खाते हैं, राइस कितने खाते हैं, 18। और रागी कितने खाते हैं, 2। इन दोनों का टोटल 30। क्या ये बराबर है या बराबर नहीं है, 18 और 2 20 के। क्या 30 और 20 बराबर हैं दोनों,
नहीं, ये बराबर नहीं है। तो ये इक्वल होंगे या नॉट इक्वल? नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल का साइन होता है, इक्वल को ऐसे काट देते हैं तो उसको बोलते हैं नॉट इक्वल। तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये वीट और मेज़ खाने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, किसके कंपैरिजन में? राइस और रागी खाने के कंपैरिजन में। तो यही था हमारा आज की वीडियो में। मैंने टोटल 25 क्वेश्चन करवाए हैं आपको। आज की वीडियो में बेटा इतना ही था। हमने टोटल 25 क्वेश्चंस किए आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो आपके 25 मार्क्स कहीं नहीं गए, मैं ये गारंटी ले सकती हूँ। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, अच्छे से तैयारी करके जाना, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। प्रैक्टिस ही अच्छा आपको बनाएगी। अभी आपके पास एक दिन का समय है, जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो पेपर होने वाला है, उससे नेक्स्ट ही एग्ज़ाम आपका मैथ्स का है। तो अगर आप ये 25 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर जाओगे, इनकी प्रैक्टिस कर जाओगे, तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक तो मैंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, होमवर्क के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। दूसरी चीज़, अगर कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक कर देना। जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।